आप देख रहे हैं टेस्टी फूड कुकिंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। प्लीज़ इनकरेज एंड सपोर्ट मी। मैं लेकर आ रही हूँ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज सिर्फ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी फूड कुकिंग। आज मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ उसका नाम है सरसों का साग। उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है 3 गड्डी हमने पालक लेनी है, 3 गड्डी सरसों या इसको हम गंदले भी बोलते हैं, गंदले लेनी है, और हस्बे ज़रूरत धनिया और 1 गड्डी मेथी की। अगर हमारे पास बाथू अवेलेबल हो तो हम उसकी भी 1 गड्डी डालेंगे, लेकिन अभी वो सीज़न में नहीं आया इसलिए हम सिर्फ इन चीज़ों का साग बना रहे हैं। लेकिन मैं उसकी मेजरमेंट आपको बता रही हूँ कि उसके साथ हम इस मेजरमेंट में जो हम है इसके साथ सिर्फ 1 गड्डी बाथू की डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। हरा चना अगर अवेलेबल हो उसको काट के डाल दें, हरे प्याज और सोया, ये चीज़ें, सोया आधी गड्डी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब मैं आपको ये मेथड बता देती हूँ। इसके लिए हम इसको जहाँ तक इसकी डंडियाँ सॉफ्ट होंगी उसको हम काटेंगे। ये देखिए ये हार्ड है, इधर से सॉफ्ट है। इसको हम ऐसे छील लेंगे क्योंकि ये इसका छिलका काफ़ी हार्ड होता है और वो साग के टेस्ट को ख़राब करता है। उसके बाद चॉपिंग बोर्ड पर काट करता है। इसको हम इस तरह से काटेंगे। और हाथ पे हम ऐसे इसकी गड्डी पकड़ के ऐसे काटेंगे। अब जैसे आपको सहूलत होगी उसी हिसाब से आप कटिंग कर लीजिए। और इसके बाद हम इसको 3 पानियों में धोएंगे क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, छोटे छोटे रेत होती है, तो वो फिर हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। काट कर धो लिया है, 3 मरतबा पानी से अच्छी तरह मैंने इसे वॉश किया है। इसी तरह आपने सारे साग को काटना है और इसको धोकर पानी में, नीम गर्म पानी में डाल देना है। जिन जिन चीज़ों को इसमें डालूंगी उसमें शामिल हैं 4 अदद टमाटर, आधा पाव चने की दाल, 2 बड़े प्याज, 1 पीस लहसुन का। इसको मैं छील कर इसमें साबुत डाल दूंगी और 2 चम्मच लहसुन, 2 चम्मच नमक के डालूंगी। ये देखिए नाज़रीन, मैंने इसमें सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं। ये मैंने टमाटर भी बारीक बारीक काट के इसमें डाल दिए थे। ये मैंने आधा पाव हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसे 4 से 5 घंटे तक पकाएंगे और उसके बाद हम इसे तड़का लगाएंगे। इसे मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, ऐसे कि बस डाला है और 1 सेकंड के लिए ग्राइंडर को चलाया है और ये मैंने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। इसे मैं जितना मुझे ज़रूरत होगा उतना मैं फ्राई कर लूँगी इसको मसाला भून के।
बाकी मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँ। ये देखिए नाजरीन, ये मैंने तकरीबन 1 किलो साग निकाल के रख लिया है। अब मैं 1 किलो साग को तड़का लगाने के लिए जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। के लिए मैंने तकरीबन ये 1 पाव देसी घी लिया है। ये मैं देगची में डाल दूँगी। एक बड़े साइज की, एक दरमियाने साइज की प्याज मैंने चॉप करके रखी हुई है, ये मैं डाल दूंगी। जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें मैं टमाटरों का पेस्ट, 2 दरमियाने साइज के टमाटरों का पेस्ट, और ये मैंने नमक आधा चम्मच, ये नमक 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 4 अदद हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अदरक 2 इंच का टुकड़ा, इसको मैंने कूट लिया है। ये पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून। देखिए नाजरीन, ये मैंने देसी घी में प्याज ब्राउन कर लिए हैं। अब मैं इसमें ये 2 टमाटरों का पेस्ट जो मैंने बना कर रखा था ये डाल रही हूँ। इसमें इसके साथ ही ये जो सारे मसाला जात मैंने डाल के रखे हुए थे ये मैं इसमें डाल दूंगी। साग को हम 2 तरह से तड़का लगा सकते हैं। एक तो देसी घी में या ऑयल या घी जो भी आप लोग रूटीन में इस्तेमाल करते हो, उसमें प्याज ब्राउन करके जो जितना हमें साग चाहिए वो उसमें डाल के हम उसको तड़का लगा लेते हैं। और दूसरा तरीका ये मसाला भून के उसमें इस तरह से साग इसमें डाल देते हैं। ये आधा गड्डी हरा धनिया मैं लास्ट में गार्निश करूंगी, और 4 अदद हरी मिर्चें दरमियान में से कट लगा के छोटे साइज की वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए नाज़रीन, मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें साग डाल दूँगी। अब जब तक इसमें पानी खुश्क नहीं होगा, ये पकता रहेगा। ये साग तैयार हो गया है। अब आप इसे चाहें तो चावलों के साथ खाएं, मकई की रोटी के साथ खाएं, या फिर सादा रोटी के साथ या पराठे के साथ। ये बहुत मज़ेदार लगता है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। और इसे उस वक्त तक हम तड़का लगाने के बाद पकाते हैं जब तक इसमें से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए।